हेलो बच्चों, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर हम लोग एम का पार्शियल डेरिवेटिव करते थे वाई के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू एन का पार्शियल डेरिवेटिव करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, जनरल सॉल्यूशन। ये सब के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ये जब कंडीशन कब अप्लाई होता था, जब हमारे पास जो इक्वेशन था वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था तब। लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है, कोई इक्वेशन हमारे पास जो होता है जो एग्जैक्ट नहीं होता है, तो सबसे पहले हम लोग उसको पहले एग्जैक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्या है हमारे पास। इफ़ एनी इक्वेशन एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट। मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो इक्वेशन जो हमारे पास ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास ये है, वो एग्जैक्ट नहीं होगा। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, देन इट कैन बी मेड एग्जैक्ट बाई मल्टीप्लाइंग विथ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम इस जो हमारे पास जो भी इक्वेशन होगा उसको हम लोग एग्जैक्ट पहले बनाएंगे। एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, आई एफ मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, फैक्टर एक्स या वाई किसी भी फंक्शन का हो सकता है। मतलब आई एफ ऐसा ये होता है कि कोई भी इक्वेशन को एग्जैक्ट बना दे। ठीक है, सच मल्टीप्लायर इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। तो अब आई एफ निकालने के कई सारा मेथड होता है। ठीक है, तो वही देखते हैं अभी क्या है हमारे पास। मेथड्स एंड रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। सबसे पहला मेथड क्या होता है, बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। तो अभी जो भी हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे वो क्या होगा, बाई ऑन द बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन मेथड जो हमारे पास है। इसी के ऊपर जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब इसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा बहुत फॉर्मूले होता है, आप इसको लिख ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि इससे आप आसानी से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है देखो, एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू एक्स वाई, एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू डी इंटू लॉग एक्स वाई। ये क्या है, बस फॉर्मूला है। आप इसको एक बार कहीं नोट डाउन कर लो ताकि आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। और देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू वाई अपॉन एक्स। फिर क्या है हमारे पास, वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू एक्स अपॉन वाई। फिर क्या है, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स। फिर क्या है, वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू डी इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई। फिर क्या है, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, देखो इसको याद नहीं करना है आपको, आप बस इसको कहीं नोट डाउन कर लो और इसका डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगला क्या है, वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, फिर अगला क्या है हमारे पास, एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या है देखो हमारे पास, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू माइनस वन अपॉन एक्स एक्स वाई। फिर क्या है हमारे पास, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू एक साइन इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। फिर देखिए क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस टू इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 इज इक्वल टू डी इंटू माइनस वन अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला क्या है, टू इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो इसको याद नहीं करना है, आप कहीं बस इसको लिख लेना, टू वाई एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। फिर क्या है हमारे पास, टू इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू डी इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर देखिए क्या है हमारे पास, टू वाई स्क्वायर
इंटू डी एक्स माइनस 2y x² डॉट डी वाई अपॉन वाई की पावर 4 इज इक्वल टू डी इंटू x² अपॉन वाई। फिर देखिए क्या है, y इंटू ई की पावर x डॉट डी एक्स माइनस ई की पावर x इंटू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू ई की पावर x अपॉन वाई। फिर क्या है हमारे पास, x इंटू ई की पावर y डॉट डी वाई माइनस ई की पावर y डॉट डी एक्स अपॉन x² इज इक्वल टू डी इंटू ई की पावर y अपॉन x। फिर देखिए 2 बाहर है, 2 इंटू अंदर क्या है, x डॉट डी वाई माइनस वाई डॉट डी एक्स अपॉन x² माइनस y² इज इक्वल टू डी इंटू लॉग x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये क्या है, फॉर्मूला है। फिर देखिए हमारे पास क्या है, x डॉट डी वाई माइनस वाई डॉट डी एक्स अपॉन में x इंटू अंडर रूट x² माइनस y² इज इक्वल टू डी इंटू साइन इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, -2 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई डॉट डी एक्स अपॉन x² प्लस y² की पावर n इज इक्वल टू डी इंटू x² प्लस y² की पावर माइनस n वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1। फिर हमारे पास क्या है, -n माइनस 1 इंटू एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई डॉट डी एक्स अपॉन xy की पावर n इज इक्वल टू डी इंटू 1 अपॉन में x इंटू वाई की पावर n माइनस 1। फिर ओवरऑल सब की पावर n प्लस 1 वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, देखो ये सारे कुछ बेसिक फार्मूला है, आप इसको याद नहीं करना है, इसको आप बस कहीं नोट डाउन कर लो। और फिर हम लोग देखते हैं आज का हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए, सॉल्व 1 प्लस वाई एक्स इंटू डी वाई प्लस 1 माइनस वाई एक्स इंटू वाई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्या है हमारे पास, 1 प्लस वाई एक्स इंटू एक्स डॉट डी वाई प्लस 1 माइनस वाई एक्स इंटू वाई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास है एक्स इंटू डी वाई, इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसका भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंदर क्या आएगा, देखिए आप, x इंटू डी वाई 1 का करेंगे तो x इंटू डी वाई आएगा प्लस y इंटू x² या x² वाई डॉट फिर dy का करेंगे तो dy, फिर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, y इंटू डी एक्स माइनस x इंटू y² डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो टर्म है और ये जो आपस में टर्म है, इसको आपस में हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो क्या आएगा, देखिए, x डॉट डी वाई प्लस वाई डॉट डी एक्स फिर प्लस x² वाई डॉट डी वाई माइनस x y² डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास। तो हमने यहाँ तक तो कर लिया था, x डॉट डी वाई प्लस वाई डॉट डी एक्स प्लस x² वाई डॉट डी वाई माइनस x y² डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने आपको अभी जस्ट बताया एक फॉर्मूला, x डॉट डी वाई प्लस वाई डॉट डी एक्स अपॉन x² डॉट डी वाई y² इज इक्वल टू डी इंटू -1 अपॉन x इंटू वाई। यहाँ देखो क्या है, x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, यानी ये टर्म ऊपर भी है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या है, x² डॉट y², यहाँ भी कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दिस इक्वेशन विथ x² y²। तो हम लोग इस इक्वेशन में x² और y² से डिवाइड करेंगे, तो जिससे क्या आएगा, देखिए आप, x डॉट डी वाई प्लस वाई डॉट डी एक्स अपॉन में x² y² फिर प्लस x² वाई डॉट डी वाई अपॉन में x² y² फिर माइनस x डॉट y² अपॉन में x² y² डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये जो हमारे पास जो टर्म आया है और ये जो है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, फॉर्मूले में d इंटू -1 अपॉन में xy। देखो क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है कि जो मैंने आपको जस्ट अभी जो फॉर्मूले बताया है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इतना फॉर्मूले बता रहा हूँ। तो यानी इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, आप देखिए, d इंटू -1 अपॉन में xy। ठीक है, फिर x² सी x² क्या होगा, कैंसिल हो गया, y² सी y² कैंसिल हो गया, x से x² ये कैंसिल होगा, y से भी यहाँ के एक और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन में y डॉट डी वाई माइनस
1/x.dx इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए आगे क्या है हमारे पास, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, जो हमारे पास ये जो इक्वेशन आया है हमारे पास अभी, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डिफ्रेंशिएशन, ये तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, यानी -1/xy, फिर +1/y का करेंगे तो क्या आ जाएगा log y, फिर -1/x का करेंगे तो क्या आ जाएगा log x, और 0 का करेंगे तो क्या आ जाएगा c। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, -1/xy प्लस log a माइनस log b क्या होता है, log a/b, वही है देखो, log y माइनस log x क्या आ जाएगा, log y/x इज इक्वल टू c। यह क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।